I was very impressed. गधे नहीं थे. नहीं, and I was impressed. गधों पे घोड़ों की केसिंग लगा के दौड़ा दी. नहीं, and also I was very impressed that Ehsan could ride. देखें हमारे ऐसे तो हमारी फिल्में कर चुके हैं, उनको तो डेफिनेटली हॉर्स राइडिंग आती होगी. नहीं तो नहीं होता ना, डेफिनेटली तो नहीं होता ये. I was very impressed कि he was actually riding a ट्रॉट पे जा रहा था, लेकिन he was riding a horse and it was very impressive because हम अक्सर swimming, riding, sword fight कुछ नहीं दिखाते. We don't show any sport, we don't show any. कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा, कोई थ्रो बॉल नहीं खेल रहा, कोई बास्केटबॉल नहीं खेल रहा. I mean we don't show any sport, any activity. तो credit to the director कि he opened with the horse race, which was a nice beginning of the entire project. तो पूरा सेटअप अच्छा सेटअप लगा, मेहनत होती है. ये आसान काम नहीं होता. हमारी प्रोडक्शन में इतने ये these are not easy things to do, but I give the director credit. हीरो की एंट्री तो घोड़े पे ही होगी. हाँ, उसने तो अमीर. And I think casting wise, except for जब हम आएंगे कास्ट पे तो मैं बात करूँगी, लेकिन ओवरऑल कास्टिंग में ठीक ही है. और जो एक्सपेक्टेशन है इस ड्रामे की फ्रॉम इट्स स्क्रिप्ट टू डायरेक्टर, लाइक व्हाट सिराज वांट्स टू शो, वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है. कहानी अच्छी है. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी विच इज़ इंटरेस्टिंग. इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं. इसमें अब मुझे आई एम वांटिंग टू सी आगे, बिकॉज मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब जब हम राइटिंग एंड स्टोरी पे जाएंगे तो आई विल डिस्कस दैट, पर जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं मेकिंग मी थिंक कि आर वी गोइंग टू गो इन द प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन और द अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शन. बिकॉज देखें यहाँ दो ट्रैक्स चल रहे हैं. एक तो ट्रैक है लड़की का, ये जो आ रही है एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से, और मे बी अ लोअर इनकम फैमिली होम से, और एक ट्रैक है वो जहाँ पे आप वायरस नहीं पैदा हो रहा. दैट्स अ वेरी बिग ट्रैक. दे आर गोइंग टू इंटरट्वाइन समवेयर. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि आगे क्या होगा. तो आई रियली एंजॉयड इट एंड आई थॉट वेल डन सिराज. मेहनत नज़र आ रही है ऑन जस्ट फ्रॉम द ओपनिंग स्टार्ट ऑफ द प्ले. आई लाइक्ड इट वेरी मच. में जो पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं बहुत अच्छी हैं, वेरी इंट्रीगिंग. आप सोच रहे होते हैं कि भाई ये कहानी आगे कहाँ जाएगी. जब हम डायन की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई ये लड़की कैसे आएगी इस फैमिली के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली एक वेब क्रिएट हो रहा है, राइट. आपको समझ आ रही है वो एक जाल बिछाई जा रही है, और उसमें ये कि ये कैसे आएगी और यहाँ होगा क्या. और जो हीरा का जो वो दिखाया कैरेक्टर का शबाब का कि शी इज़ इनफर्टाइल, तो उसमें ऑब्वियसली वो बच्चे का सारा वो जो बैकग्राउंड जो क्रिएट किया जा रहा है कि भी ये वारिस नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस गर्ल इज गोइंग टू कम इनटू द फैमिली एंड गिव अ वारिस, व्हाट आई एम अज्यूमिंग. ओवरऑल आई फील दैट द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसकी जो है मैंने लिखा भी है बिग कास्ट, यानी कि बहुत लोग हैं इसमें, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं है, जो बहुत राइटिंग में फिर आ जाता है कि अगर राइटिंग क्लियर नहीं होती, इफ़ देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ वेयर द ट्रैक्स आर गोइंग या कैरेक्टर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, फिर इतनी बड़ी कास्ट में ना एक जंबल हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है. तो आई फील कि इट्स गोइंग रियली वेल एंड इट्स वेरी अपेरेंट कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन कैसे होगा समझ नहीं आ रहा, विच इज़ अगेन इंटेलिजेंट राइटिंग. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द स्टोरी एंड interesting also because it's different. This is not a typical saas bahu, it's a very different kind of कहानी coming on screen which is nice. और हम देख रहे हैं ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि कहानियाँ बहुत चेंज हो रही हैं. हमारे जो स्क्रिप्ट्स भी अब आ रहे हैं, लकीली ऐसे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे हमें वो एक प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आ रही, which is very exciting for the audience. इस स्टोरी में ये तो था कि कुछ समझ नहीं आ रही कि होना क्या आगे, कि ये हॉरर स्टोरी में बदल जाएगा, डायन है, क्या बनेगा. तो बेस्ट बात है कि आपको एंगेज कर लिया उस ड्रामे ने. हाँ, ये फिर इंटेलिजेंट राइटिंग होती है. अब डायरेक्शन पे आ जाते हैं. डायरेक्शन पे सिराज जो है ना वो ड्रामा डायरेक्टर नहीं है. सिराज इज़ अ फिल्म डायरेक्टर. मैं ये बार बार कहती हूँ, हम जब सुकून भी बना रहे थे मैं कहा सिराज वाई यू डूइंग ड्रामा, डू ही सेड बस मुझे कोई फिल्म देगा मैं बना दूंगा. सो समबडी शुड थिंक अबाउट गिविंग सिराज उल हक अ फिल्म नाउ, बिकॉज ही लाइक्स ओवर द टॉप, लार्जर देन लाइफ, बिग फ्रेम्स. वो मिड शॉट एंड क्लोज शॉट के डायरेक्टर ही नहीं है. उनको पूरा एक माहौल चाहिए होता है. हम जब सुकून भी बना रहे थे तो मैं उनको ऑब्जर्व करती थी, तो उनका ये था कि ही वांटेड द होल रूम टू लुक ब्यूटीफुल. उनको इतना वो नहीं था कि जी आपके बाल कैसे लग रहे हैं, आपका मिड कैसे है. वो ही वांटेड कि भाई फूल कहाँ है, वाज किधर है, सोफ़ा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे लाइट कैसे आ रही है, यू नो. सो ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर एंड ही इज़ फोर्स्ड टू डू ड्रामा आई फील. लेकिन जो काम करते हैं वो उनका वो है, बड़े क्लियर है, उनको खूबसूरत फ्रेम्स चाहिए. कास्टिंग में मसले हैं, बट व्हेन वी कम टू कास्ट वी विल डिस्कस इट. देयर इज़ मिस कास्टिंग फॉर श्योर.
बट ओवरऑल आई थिंक सिराज हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। उनका जो पूरा लुक एंड फील जो आ रही ड्रामे की, बड़ी खूबसूरत फील आ रही। वो जो जब सिराजुल हक का नाम सुनते हैं एज डायरेक्टर ना, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि दिस इज़ हिज जॉनरा, दिस इज़ हिज फ्रेम, दिस इज़ हिज स्टाइल। उनका एक स्टाइल है एंड ही स्टेज ट्रू टू हिज स्टाइल। आई होप घर चेंज कर, अगले ड्रामे में प्लीज़ सिराज घर चेंज कर लें, बिकॉज ये घर अब तेरे बिन के बाद बहुत आपके स्टाइल में बहुत इस्तेमाल हुआ हुआ है। और सिर्फ आपने यूज नहीं किया, हर दूसरे ड्रामे में ये बहुत, दिस हाउस इज कितने नाउ frames टू बना मच, लेंगे, सब टू वैसा ही रिपीट, द हाउस हैज बीन रिपीटेड टू मच इन टू मेनी ड्रामास, इट हैज टू बी, वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम इट। लेकिन सिराज के पास सारी चाबियां नहीं है, कुछ हसीब के पास है, जो सुन मेरे दिल में नजर आई है, वो बहुत, कमरे नजर आए हैं, वो नहीं इसमें सुन मेरे दिल वाला डिफरेंट घर है। नहीं, यही घर सुन मेरे दिल मेरे में भी दिल वाला था। different उसमें है। उसमें बेग हाउस ही खुला था, लेकिन दूसरी साइड खुली थी बेग हाँ, हाउस। अच्छा, दो सीन हाँ, मुझे, सुन मेरे हाँ, दिल इज सुन मेरे बेग दिल में हाउस। बेग हाउस है, वो तो है, लेकिन ये बेग हाउस नहीं मुझे लग रहा था। हाँ क्या मतलब? ये भी है, तेरे ये big भी house। है, ये बिल्कुल दूसरी साइड बिल्कुल है। 100%, कौन सी साइड है, फ्रंट साइड तो नहीं 100%। कमरे आपको समझ आ जाती है ना, एक वो पता अच्छा। चल जाता है वो No, अलग। no, तो the दो same, सीन इस ड्रामे में जो मुझे बहुत अच्छे लगे, एक वो पिटाई वाला था, बिकॉज आई लाइक द फैक्ट उन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन ऑडियो में वाजे था कि वो नैयर निदा के जो कैरेक्टर है उनको पीट रहा है पीछे, और लड़की पे हम चले गए टू शो हर टॉर्चर। आई लाइक दैट सीन वेरी मच, बिकॉज आई फेल्ट कि ट्रीटमेंट अच्छी थी विदाउट बीइंग ऑब्वियस। वो होता है ना, हम पिटाई दिखा रहे होते हैं, वो ऑब्वियस हो जाता है। इट वॉज अ नाइस वे टू शो द होल आइडिया विदाउट एक्चुअली शोइंग इट। आई लाइक्ड इट। दूसरा जो उसामा का जो एंड में हुनैद का जो मर्डर होता है, मर्डर नहीं यानी कि अटैक, वी डोंट नो इफ ही इज़ डाइड और इफ ही स्टिल अलाइव, अजम्पशन है कि ही इज़ डाइड, बट जो मारता है, जो द वे नैयर्स कैरेक्टर हिट्स हिम एंड ही गेट्स हिट, वो पूरा ओवरऑल जो उसका एक बनाया हुआ था फ्रीज में सीक्वेंस रियलिस्टिक था, बिलीवेबल था, एंड उसका एक इम्पैक्ट था। दीज आर डिफ़िकल्ट सीन्स टू डू बिकॉज ऑब्वियसली इनमें एक्शन इन्वॉल्व होता है, बट इट वॉज वेल डन। ऑफ कोर्स सिराज, यू आर ब्लेस्ड विद गुड एक्टर्स। नैयर एजाज जिस काम में भी हो तो, और आई थिंक नैयर बड़े blessing अरसे के होती बाद है। आए हैं। हाँ हाँ, वो ड्रामे करते ही नहीं, नहीं उससे हो, भी थे ना, वो जो अभी हमने देखा वो अभी आए हैं, दानिश मतलब वाला, अभी पिछले हाँ। 2 साल 2.5 साल से जब से हम शो कर रहे हैं, मैंने कोई वो ड्रामा फिल्में उनका कर नहीं रहे थे ना, देखा। बीच में नैयर बहुत फिल्मों में आ रहा डूइंग अ था, लॉट ऑफ फिल्म। फिल्म बहुत कर रहा था। तो करते ही फिल्म थे, लेकिन अब ड्रामों में आ गए। एक थी लैला में मैं नजर आए थे, एक छोटे से खौफ आता कैरेक्टर है में। उनको। हाँ। परफॉर्मेंस देख के मैं तो नैयर को तब से जानती हूँ जब हमने दश्त किया था एक साथ, तो गवादर में हम सब ने एक वक्त गुजारा, और आप उसी वक्त पता चल गया था कि द कमिटमेंट फॉर हिम, एक्टिंग इज लेकिन कम करते हैं ड्रामे, बहुत कम करते हैं ड्रामे। किए हमने ड्रामे तो बहुत किए नैयर के साथ, बट ही जब फिल्म ज़्यादा was बन his रही थी brother who तो passed फिल्म पे away? ज़्यादा चले गए, एल्डर ब्रदर। Who also television. Yeah. In fact, he So was it was- definitely more. I can't remember his name. And then after he passed away, then I didn't know the brother. Yeah. बट ये है कि नैयर के TV साथ के time नैयर ने बहुत- जब फिल्में ज़्यादा बन रही थी, नैयर ने फोकस अपना फिल्मों पे डाल दिया था और ड्रामे कम कर लिए थे, लेकिन अब फिल्में इतनी नहीं बन रही तो इस कम बैक टू ड्रामा। बट आई फील कि आप जब कास्टिंग ठीक करते हैं तो यू ऑलरेडी ब्लेस्ड विद गुड परफॉर्मेंसेस, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। So I will give the writer a 10 because I feel the story is very exciting and the intertwining जो हो रही है और जो होगी आगे जाके बड़ी मज़े की लग रही है मुझे। And I'll give the director, I'm taking away one mark for when I come on to casting. I'll give Siraj a 9. देखो कितने नंबर मिल रहे हैं। और हमें कोई पैसे ना, प्लीज मिल रहे पैसे, हैं, नंबर हेलो मिलते हैं। किधर हैं जियो, वी नीड टू बी पेड फॉर दिस। हाँ जी, अकाउंट हम शेयर कर रहे हैं अभी। हाँ जी 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 Bitcoin। बिल्कुल बिल्कुल सब इवन दो मैंने कम नंबर लिए, लेकिन फिर भी इससे अगर और कम नंबर चाहिए मैं दे सकती हूँ। अगर कल सही तो क्या होता है, हमारे शो What में is it called? इक्वल राइट्स होते हैं हमेशा, नो equal नो rights। व्हाट इज इट कॉल्ड, वो जब देते पोटली नहीं, क्या होता है जब देते द पैकेट, लिफाफा। लिफाफा। जब तक लिफाफा नहीं आएगा मैं कम नंबर करती जाऊंगी। हाँ बस बस देख लें आप। Hint। हाँ अगले रिव्यू में हम अपने रेट्स भी बता देंगे। हाँ जी। मैं ये सिर्फ ऐड करना चाह रही थी, जैसे हमने फरार में देखा है 2 डायरेक्टर कॉम्बो, यहाँ हम 2 राइटर कॉम्बो देख रहे हैं, विच इज़ फॉर मी वेरी एक्साइटिंग बिकॉज देखिए क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट आपको नजर आ रही है, या यू कैन सी। चलें जी, अब कास्ट की बात की जाए, और कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। महविश हयात काफ़ी अरसे के बाद हमें किसी सीरियल में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सालों के बाद, क्योंकि जब से हम शो कर रहे हैं आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम हम महविश हयात को रिव्यू करने लगे हैं। इस ड्रामे में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वही है मिसकास्टिंग। उसामा और महविश, टू ओल्ड, उस्मान, उसामा
Usama Tahir. उसामा It's Usama Tahir and Mehwish Hayat. They are too mature for these roles. अब फिर लोग कहेंगे एज शेमिंग कर रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट एज शेमिंग, आई एम बीइंग ऑनेस्ट एंड वेरी ओपन एंड प्रैक्टिकल कि अगर आपने दिखाया कि ये पढ़ रहे हैं एक साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी, एक एज लिमिट होती है. अनलेस यूर अ ओल्डर पर्सन हु इज़ गॉट अ जॉब एंड वीकेंड्स पे या शामों को आप पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत लोग करते हैं. इट्स नोन एज अडल्ट एजुकेशन. you go and you study in universities and all after you've got careers and everything going and you go back to school. वो अलग कहानी होती है. लेकिन जो ये दिखा रहे हैं कि ये या तो वो टच डाल देते इसके अंदर, थोड़ा सा बता देते तो फिर वो सारा बिलीवेबल हो जाता. हाँ, they're both looking very nice. महविश बहुत हसीन लग रही हैं. Usama is looking very nice. बहुत, in fact after a long time I'm very impressed with the way he sort of maintained himself look and feel wise. बहुत अच्छा लग रहा है Usama. But they're miscast. You needed younger people to play these roles. I'm just being very honest. Because ये जो मरीना भी जो believability की जो बात कर रही हैं कि मुझे वो जो चीज़ हज़म नहीं हो रही ना कि इतनी वो लग रही. You needed a younger girl to look vulnerable. Vulnerability भी नहीं आ रही because now you're looking at a mature woman who's coming across as a mature woman and a woman who's संभल गई है. Like हमारी एक एज आती है, औरतों में एक एज आती है कि हम चाहे कितना भी सह लें ना अपनी जवानी में या बचपन में या जो भी, एक एज आती है कि अब सहने के बाद भी ना हम संभल जाते हैं. अब लाइक women like us sitting here right now, you will not be able to pick up vulnerability because we come across as stable mature women because एक होता है आप एक हद के बाद ना आपकी ज़िंदगी में ना आप हर चीज़ सहना शुरू कर देते हैं. You know how to handle it. She comes across as a woman. She comes across as a woman. Even Mehwish comes across as a woman who now knows how to handle things. She doesn't come across as a vulnerable young girl. So there's a big flaw in casting. Otherwise she's beautiful and काम भी बड़ा अच्छा है, सब कुछ है. लेकिन मैंने ये बात की थी बिस्मिल में भी हरीम के बारे में, जब लोगों ने कहा था एज शेमिंग कर रहे हैं. But actually I felt हरीम was also miscast because you needed a younger girl to do those kind of sort of जो चोंचले करती थी वो. And that's my perspective on it. So that is the first issue. Otherwise, Mehwish is doing a very good job. She's beautiful. She's looking beautiful. Vulnerability की कमी है. I'll give her a 7. And if we come to Ehsan for the male actor, I think Ehsan is doing a good job. जो role उनको दिया गया उसमें बहुत वो बैठ रहे हैं. Age wise भी, performance wise भी, and otherwise भी.